और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा भूल जाओगे तो। ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और परोपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसीलिए ये पहली जरूरत की चीजें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने जमाने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके, महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने, 80-80, 90-90 हजार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुंह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, ये संत मत ऊंचा इसलिए है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है उसको, कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो। एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिछवाई, बाबर बादशाह को माफी मांगनी पड़ी। संत थे। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया, फिर सब जंजीरें टूट गई, फूल पे बैठ के बाहर तैरते हुए आगे। बोले कि तो जादूगर है, दोबारा बांधो इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर बांध के डाल दिया। ना संतों ने बदला लिया, ना उनको कुछ कहा, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? सजन कसाई के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। और क्यों काट दिए? मांस काटने का काम करता था, सालिग्राम से तोलता था। सालिग्राम बोलते हैं महात्मा लोग, एक गोल पत्थर होता है उसको सालिग्राम कहते हैं। एक दिन एक महात्मा ने देख लिया, बोले अरे तेरा भला हो, क्या करता है तू? सालिग्राम से मांस तोलता है। लेकिन कहते हैं कि
सजन कसाई कभी ना मांस उसने खाया और ना कभी, दो अलग अलग प्रकार के लेख मिलते हैं कि कभी मारा भी नहीं उसने, लेकिन एक जगह ये आता है कि काटता भी था। तो महात्मा कहने लगा मेरे को दे दे, इसके पैसे ले ले। पैसे दे के लेके चला गया। रात को कहते हैं कि उस महात्मा के साथ ऐसी की, सुबह को भी वापस दे के चला गया। बोला कि वो सच्चा है, एक मांस तोड़ने वाला सच्चा भक्ति करता है, एक महात्मा होके उसको नहीं रख सकता। वही बात भाव और भावना की हुई ना। बस जब उसको ये पता चला महात्मा की बात का, बोला कि आइंदा के लिए, असल तो कहते हैं कि राजा के कोई मेहमान आ गए और उन्होंने मांस मंगवाया। जब मांस मंगवाया तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, और कहने लगे भाई मांस ले आओ सजन कसाई से, कह दो बकरा काट देगा। रात के टाइम गए, बोला कि मेरा नियम है, मैं रात को नहीं मारता जीव को। बोला कि राजा का हुक्म है। उसने फिर सोचा चलो सज़ा से बचने के लिए किसी दूसरे अंग की जगह से मांस काट के दे दूं, आधा किलो। जब छुरी उठाई काटने के लिए तो कहते बकरा बोल पड़ा। कहने लगा देख भाई सजना, अब नया नुंदा ना डाले, अपना तेरा हिसाब बराबर हो चुका। पिछले जन्म में मैंने तेरा कराया था, इस जन्म में तन्ने मेरा कर लिया, बस अब हम बराबर है। नया काम करेगा तो फिर वो काम चालू हो जाएगा। पशु बोलते थोड़े हैं, जानवर बोलते थोड़े हैं, भाव बोल गया, भाव बोला। ये भावात्मक बातें हैं, भाव को समझाने के लिए। जानवर बोलते नहीं है, ना समझ में आती है किसी के, लेकिन ताकि हमें वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस उसी टाइम उसके मन में आ गया। बोला कि जाके कह दिया भाई राजा मुझे फांसी तोड़ देगा, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। और अगले ही दिन सुबह वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिया। सुंदर था, नौजवान था, बहुत सुंदर था सजन कसाई। चलते चलते एक शहर में रुका रात को। बोला रात को मुझे रुकने की जगह मिल जाए। तो सब तरह के लोग होते हैं गांव में। एक ऐसा घर बता दिया, उसका आदमी बीमार था, औरत थी, उनको बच्चा कोई था नहीं। औरत बड़ी सुंदर थी। बस कहने लगे बहन जी रात को रुकना चाहता हूं। बोले हाँ रुक जाओ। खाना दिया, वो रुक गया। औरत के विचार खराब हो गए रात को। उसकी सुंदरता जवानी को देखकर उसका घरवाला बीमार था, बहुत ऐसी बीमारी थी कि उसको ठीक होना भी कठिन था। रात को जाके कहने लगी मेरा पति तो मरने वाला है, मैं आपके साथ शादी कर लूँगी और आप मेरे साथ नाता बनाओ। बोला बहन जी मैं तो घर बार इसलिए त्यागा है कि इन चीज़ों से दूर हो जाऊं। आप मुझे, मैं आपको बहन जी भी कह चुका, आप मेरी माँ के समान हो, ऐसा ना करो मेरे साथ। लेकिन जिसके विचार खराब हो जाते हैं उस इंसान को सुधारना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। और ये काम रूपी भूत जब सवार होता है ना, चाहे कुछ भी करवा लो इससे, इनको बुरा इसीलिए कहते हैं। काम वासना का भूत उसके दिमाग में औरत के आ गया। कहने उसने मन में सोच लिया कि तेरे घरवाले से डरता है। उसने एक चाकू उठाकर घरवाले की गर्दन उतार के गर्दन ले जाके दे दी कि ये ले, तेरे को डर था ना, इसका डर होगा, ये मैंने मार दिया है। अब तो तू करेगा। कुछ नहीं बोला बेचारा, चुपचाप। बोला कि नहीं मेरा तेरा ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। बोला मैं अब देख तेरे साथ क्या करते हो। बोला कुछ भी करते। संतों की बात बताता हूँ, ये संतों के साथ में हर युग में हुए, लेकिन जिसका शरणा ले ले वो उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो सच्चे हैं। उन्होंने जो आसरा आड़ ली है, जो कल्याण के काम करते हैं, वो हित के जो काम करते हैं, उसका परिणाम उनको हाथ की हाथ मिलता है। अगर तुम्हारा भी यकीन धरे गुरु पर हो ना, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, लेकिन विचारों में नहीं रखते, तुम्हारी आस्था नहीं है, लड़खड़ाते हो तुम, जहां लालच दिखता है बह जाते हो।
झूठी बातें बनाते हो, कपट रखते हो मन में, धोखेबाजी। भक्ति बेईमानी की नहीं है। अगर भक्ति इतनी सहज होती तो कुंडू साहब वर्ग के सारे भक्ति ले जाते, हमारे तक कौन पहुंचने देता है? ये जज वकील जो इतने पढ़े लिखे हैं, ये हमारा गरीबा में कौन छोड़े था? बता कर्माबाई का कौन नंबर आने दे था? कौन भीलनी तो रे भक्ति जान दे था? जाने देता क्या कोई? दादू पलटू कबीर का कहाँ नंबर पढ़ने देते ये लोग हैं, ले जाते चालाकियां। बुद्धि का खेल नहीं है। लेकिन संतों की महिमा बहुत अलग है। कहने लगे बहन जी वो आपकी मर्जी है। बस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इसने तो मेरे पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे दोस्त इसने तुम्हें रात को रुकने के लिए जगह दी और तूने ये दुष्ट काम किया। चुप, क्या बोले, क्या कहे किसी को? लेकिन जिसको कहना होता है ना, उनकी गुप्त भाषा होती है। और ये गुप्त लाठी जब परमात्मा की चलती है दिखाई नहीं देती, गुप्त चलती है। उसके हाथ में कलम कागज नहीं है कि लिखता हो, नहीं, ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर है, उसमें तो सब अपने आप होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये 84 लाख गाते हो ना, कीट से लेके हाथी तक सब अपने आप होता है, उनका सारा फीड करके छोड़ रखा है। वो तो एक तरफ बैठ गया अपने। लोग इकट्ठे हुए कि बोले क्या करें इसका भाई? राजा के पेश कर दिया, बोले इसके हाथ कटवा दो। इसने हाथों से मारा, इसके हाथ कटवा दो। हाथ कट दिया। अपने जाना जगन्नाथ के लिए था, सच्चा भक्त। अब वो देखा देखी वाला काम ना कर लेना, कहते तुम भी सोच लो कि हम भी जो है सजन कसाई बन जाओ, कदे हाथ पाँव कटवा के बैठ जाओ, पल्ले भक्ति नहीं है और नुकसान उठा लोगे, नहीं होगा। बस उनको अपने हाथों को नाम का सुमन करता हुआ, हाथों को रगड़ता हुआ गया। कहते जगन्नाथपुरी में जाके मत्था टेका, दोनों हाथ आगे, उसके हाथ आगे। और जितने भी संत जिनके साथ जो है, पलटू साहब को ताता तेल के कढ़ाई में के निकाल दिया, रविदास जी के हाथ कटवा दिए जूती के लिए। संतों के साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी ये बताओ कि गिरावट नहीं आई उनके चरित्र में, जीवन में। वो सच्ची भक्ति थी। इसीलिए गृहस्थियों के लिए संत मत ने वो सीधा सरल और सच्चा रास्ता दिखाया कि तुम घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है कि नहीं? और डटे तो पर ले तीर। अगर डट जाए ये काया और इसको संतोष आ जाए तो परले तीर होने में देर नहीं लगती। लेकिन डरती नहीं है ये। आदमी सर्वोपरि खुद बन जाता है, वो सोचता है मैं। इसीलिए कहीं गाफिल कैसे रे, जो डंगों से धरती को नापते थे, पर्वतों को हाथों पर उठाते थे, उनका भेद नहीं। आज कहाँ गए वो? कहाँ गए? गढ़ कोठों की जो नींव रखी थी वो छोड़ के चले गए, बेकार पड़े हैं आज, पूरे नहीं होने पाए। वो खेड़े पड़े हुए हैं, उजड़े हुए, उनको देखते होगे, ठेकरी पड़ी हुई हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया करो ये भी किसी टाइम में सभ्यता थी, वहां भी कभी लोग रहते थे। कहाँ गए वो? कदमों के निशान भी नहीं है, कैसे ढूंढोगे? कबीर साहब ने कही वो चोर सिपाही आता है, सिपाही जैसी ताकत है उसमें, और चोर दुबके से आता है, पता भी नहीं देता। और इंसान की भूल देखो, जब दुनिया में आने वाले होते हो तो 9 महीने पहले पता लग जाता है इन माताओं के बच्चा हुआ इसके। पहले लगता है कि नहीं? अरे पहले लगता है ना बच्चा 9 महीने में होता होगा,
जब गर्भवती होती हो तो पता है कि गर्भवती होगी 9 महीने में बच्चा आएगा, और जब जाने लगते हो तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता जाओगे। लगता है किसी को? 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता। इसलिए जो चीज निश्चित नहीं है कब चले जाओगे, तो उस जीवन के रहते हुए क्यों नहीं उस प्रभु की भक्ति करते, अच्छे काम करते। इस छोटे से जीवन के लिए क्यों पाप कमाते हो, क्यों बुरा करते हो, क्यों अधर्म के रास्ते पे जाते हो? परमात्मा के नाम में तो बड़े अच्छे गुण हैं। परमात्मा के नाम में सभी गुण अच्छे हैं। फिर हम देखो सत्संग में, भक्ति में, तब मंदिरों में, मस्जिदों में जाके करते तो भक्तियां कर्म देखो क्या कि क्या कर बैठते हैं। जो काम वहां होने चाहिए वो क्यों नहीं होते? वहां तो शुद्ध और पवित्र कर्म होने चाहिए। वहां जाने वालों के तो विचार बदल देने चाहिए। वहां तो प्रभु के नाम का ही सारा का सारा हर चीज में उनकी खुशबू, उनका ज़हूर दिखाई देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को हम नहीं देख पाते, समझते नहीं हैं। पास में है हमारे, हर दम पास रहता है, हम भूले हुए हैं। दाएं बाएं ना देखो, जहां देखोगे वहीं है। हम बदलते, वो नहीं बदलता। कहीं भी जाओ, हम आराम भी कर लेते होंगे, सो भी जाते हैं, वो नहीं सोता है। वो हमारे हर कर्म को देखता है, कितने भी छिप के करते हैं, कितने भी चालाकी से करते हैं। इसलिए चेतावनी है जीव को समझाने के लिए कि अरे समझो, ये जो जीवन मिला है इसी में तुम्हें ये अवसर दे दिया कि पवित्र कर्म करके तुम मालिक के चरणों में पहुंच जाओ, फिर दोबारा दुनिया में आना ही नहीं होगा।